बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम की तारीख़ में कुछ वाक़यात ऐसे हैं जो महज जंग नहीं बल्कि ईमान का इम्तिहान है। वो दिन जब अहले ईमान को सब्र और साबित कदमी का हुक्म दिया गया, वो दिन जब अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। आइए आज हम चलते हैं उस दौर में सन 3 हिजरी मैदान ओहद की जानिब, जहां इस्लाम का पैगाम एक अजीम आजमाइश से गुजरा। ग़ज़वा बदर गुजर चुका था। कुरैश को सख्त शिकस्त हुई थी, उनके सरदार मारे गए। मक्का में गम और इंतकाम की आग भड़क रही थी। अबू सुफियान, हिंदा बिनते उतबा और दीगर सरदारों ने कसम खाई कि वो मदीना पर हमला करेंगे और बदर का बदला लेंगे। 3000 का लश्कर तैयार हुआ, घोड़े, जिरहें, तीर, नेज़े, सब कुछ, और साथ वही तकब्बुर जो उनके दिलों में जल रहा था। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली कि कुरैश लश्कर लेकर मदीना के करीब पहुंच चुके हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम से मशवरा फरमाया। बाज़ सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, हम मदीना के अंदर रहकर मुकाबला करेंगे। मगर नौजवान सहाबा, खास तौर पर जिन्हें बदर में शिरकत का मौका न मिला था, उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हम मैदान में जाकर लड़ेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी राय कबूल की। जुमे के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया, लोगों को सब्र, तकवा और अल्लाह पर भरोसे की तलकीन फरमाई, और अगली सुबह आप 1000 का लश्कर लेकर उहुद। रास्ते में एक वाक़या पेश आया। अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक 300 अफराद समेत वापस चला गया। ये वही था जो दिल में ईमान नहीं रखता था। लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह हमारी मदद के लिए काफ़ी है। मुसलमान मैदान ओहद में पहुँचे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ की पुष्ट अपनी तरफ रखी ताकि दुश्मन पीछे से हमला ना करे। 50 तीरंदाजों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक छोटी पहाड़ी पर मुकर्रर किया और हुक्म दिया कि तुम्हारी जगह से कोई न हटे, चाहे हम जीत जाएं या हार जाएं, तुम्हारा काम पीछे से हिफाजत करना है। सूरज चमक रहा था, दोनों लश्कर आमने सामने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से सफ़ें दुरुस्त की। हाथ में तलवार थी, मगर दिल में सिर्फ अल्लाह पर यकीन। जंग शुरू हुई। सबसे पहले तलहा बिन अबी तलहा, कुरैश के अलमबरदार, आगे बढ़े। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, हजरत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु और दीगर मुजाहिदीन ने एक के बाद एक दुश्मन को गिरा दिया। थोड़ी ही देर में मुसलमानों को गलबा हासिल हुआ। कुरैश के लश्कर में भगदड़ मच गई, वो मैदान छोड़ने लगे। तीरंदाजों ने देखा कि कुरैश भाग गए और मैदान माले गनीमत से भर गया। कुछ ने कहा, अब खतरा टल गया, हम भी जाएं। उनके अमीर हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हा ने रोका, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, अपनी जगह ना छोड़ो। मगर चंद ने कहा, हम भी हिस्सा लेंगे, और वो नीचे उतर गए। उसी लम्हे खालिद बिन वलीद, जो उस वक्त अभी ईमान नहीं लाए थे, अपनी सवार फौज के साथ पहाड़ के पीछे से घूम कर आए और पीछे से हमला कर दिया। मुसलमानों पर अचानक हमला हुआ, सफ़ें बिखर गईं, शोर मच गया और अफवाह उड़ी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। इस खबर ने मुसलमानों के दिल तोड़ दिए। कुछ बैठ गए, कुछ रो पड़े, मगर फिर एक आवाज़ बुलंद हुई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह के रसूल हैं, अगर वो शहीद भी हो जाएं तो क्या तुम दीन छोड़ दोगे? कुरान ने इसी मौके पर फरमाया, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूलुन क़द खलत मिन क़ब्लिहिर रुसुल। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक रसूल हैं, उनसे पहले भी रसूल गुजर चुके। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी थे, दंदाने मुबारक शहीद हो गए, चेहरे पर ज़ख्म थे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लक़ौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून। ए अल्लाह, मेरी कौम को माफ़ कर दे,
وہ نہیں جانتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو چکے تھے۔ ان کے جسم پر تلواروں کے نشان تھے۔ ہندا نے ان کا کلیجہ نکالا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ، جنہوں نے اسلام کے لیے سب کچھ چھوڑا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ قرآن نازل ہوا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یعنی غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ یہ آیت ایمان والے احد نے سکھایا کہ ایمان صرف زبان کا نہیں بلکہ اطاعت، صبر اور قربانی کا نام ہے۔ جب حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی سی نافرمانی ہوئی تو میدان کا نقشہ بدل گیا۔ یہ سبق قیامت تک کے لیے ہے کہ کامیابی صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے، اور جب مصیبت آئے تو گھبراہٹ نہیں بلکہ صبر اختیار کرو۔ اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ میدان احد آج بھی خاموش ہے، مگر وہاں کی ہوا آج بھی ایمان والوں کو پیغام دیتی ہے۔ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آزمائش آئے احد کو یاد کرنا۔ وہاں کے شہداء آج بھی گواہی دیتے ہیں کہ صبر کرنے والا کبھی خسارے میں نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مصیبت آئے تو کہو انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں صبر عطا فرما، ہمیں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم رکھ، اور ہمیں ان شہدائے احد کے نقش قدم پر چلنے والا بنا۔ آمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔